जय श्री कृष्ण। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि सुदामा की मृत्यु कैसे हुई और किसने किया था सुदामा का वध? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। श्री कृष्ण के असीम भक्त और अभिन्न सखा थे सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी ग्रंथों, पुराणों और कथाओं में प्रचलित एवं अद्भुत तरीके से वर्णित है। मान्यता है कि सुदामा श्री कृष्ण के उन भक्तों में से एक थे जिनकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी और आजीवन उनका ध्यान रखा था। लेकिन माना जाता है कि श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा का वध भगवान शिव ने किया था। पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा और विराजा नाम की कृष्ण भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ गोलोक धाम में निवास करते थे। वह दोनों श्री कृष्ण की भक्ति और अटूट सेवा में जुटे रहते थे। कृष्ण भक्ति साथ में करते हुए एक दिन सुदामा को विराजा के लिए प्रेम की अनुभूति हुई, मगर विराजा कृष्ण प्रेम में पूरी तरह चूर थी। सुदामा ने विराजा को अपने प्रेम के बारे में बताया। विराजा ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण भक्ति से समय बचने के बाद की शर्त के साथ। सुदामा और विराजा दोनों ने श्री कृष्ण को यह बात बताने की सोची, मगर उससे पहले ही श्री राधा रानी ने दोनों की बातें सुन ली। राधा रानी को क्रोध आया कि गोलोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावना का कोई स्थान नहीं है। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को धरती पर पुनः जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बाद विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी और सुदामा का राक्षस कुल में शंखचूर्ण के रूप में हुआ। ये वही शंखचूर्ण था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक को अपनी शक्तियों से भयभीत कर रखा था। तुलसी का शंखचूर्ण से विवाह हुआ था। सतीत्व की मर्यादा निभाने के कारण तुलसी का पत्नी धर्म शंखचूर्ण की रक्षा करता था और कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं पाता था। शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेंगी तब तक तुम्हें कोई नहीं जीत पाएगा। शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया था। शंखचूर्ण धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों के स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लिए जाने की बात पर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को लेकर इस युद्ध के मैदान में उतर गए। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर
उनका आदर सत्कार किया और इसके कारण माँ तुलसी की पतिव्रता नष्ट हो गई। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने सुदामा का वध किया, लेकिन उनके पुनर्जन्म में सुदामा रूप में तो उन्हें परम भक्ति, ईश्वरी कृपा और गोलोक में श्री कृष्ण चरण सेवा का उच्च स्थान मिला था। तो ये है सुदामा की मृत्यु का वो रहस्य जो आज तक एक पहेली बना हुआ था। अगर आपको हमारी स्टोरी से जुड़े कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें डिवाइन टेल्स विद मनोज के साथ। जय श्री कृष्णा।